या फखर जमान पहली गेंद खेलेंगे और ये पहले खिलाड़ी हैं जो एचबीएल पीएसएल में किसी एक फ्रेंचाइज के लिए 100 मैच खेलने का एजाज हासिल कर रहे हैं आज। और कमाल मैच खेले हैं। जब जब इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लाहौर कलंदर्स ही फातेह करार हुआ है। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, कोई रूम नहीं दे रहे बैटर को, और आखिरकार एक ही लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो है जाना बेहतर समझा इन्होंने। बड़ी तेजी के साथ रन बनाया फखर जमान ने। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, कमजोर शॉट खेल बैठे और कैच आउट हो गए। और इस तरह शरीफल ने एक बार फिर नई गेंद पर जल्दी कामयाबी हासिल की। जी हाँ, शरफुल भी नए गेंद के साथ पावर प्ले में अब बहुत ही बासर नजर आ रहे हैं। कल डेविड वार्नर पिछले मैच में, और आज मोहम्मद नईम, जो अपने आप को बिल्कुल भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले मैच में पहली गेंद पे कट मारते हुए आउट हुए हैं और आज दूसरी गेंद पे बड़ी हिट लगाना चाहते थे। तो पहला नुकसान लाहौर कलंदर्स के लिए मोहम्मद नईम की सूरत में, जिन्होंने एक ही रन बनाया। लाहौर कलंदर 4 पे 1। अब इतना आसान नहीं होगा लाहौर के लिए, क्योंकि इनके जो बल्लेबाज हैं इसी विकेट पर वो 100 रन पर ढेर हो गए थे पिछले मैच में। तो ये रिप्ले है और ये शॉट ऑन दी अप मारना चाहते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पिच के बाउंस को और इसकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, और आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कंडीशंस की। कट शॉट खेला शानदार अंदाज में फखर जमान ने 4 रन के लिए। सनसनीखेज बैटिंग, थोड़ी सी जगह बनाई और उसके बाद खुलकर वार किया। जी हाँ, और ये इनका रिवायती अंदाज है कि फास्ट बॉलर्स जब हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं तो ये अपने आप को जगह देते हैं, लेग स्टंप की तरफ मूव करते हैं और अपने बाजुओं को वो जगह फ्राहम करते हैं कि वो जल्दी से इस बॉल पे झपटें। 4 रन हासिल किए, बहुत ही अच्छा क्रिकेट शॉट। उन्हें रन्स बनाना होंगे ताकि टीम पर दबाव कम हो सके। अक्सर देखा गया है इन दिनों बल्लेबाज जो हैं विकेट गिरने की परवाह नहीं करते, जल्दी बाउंड्री के लिए जाते हैं विकेट के बाद। वही हुआ 9 पर 1। बार कट किया इसको और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। अच्छा शॉट है, बाउंस है इस पिच में, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, और यही किया इस बार अब्दुल्ला शफीक ने। जी हाँ, स्क्वायर पर दोनों जानिब रन्स बनाने के मौके मौजूद हैं। अब्दुल्ला देख चुके हैं मेंडिस को और उन्हीं की किताब से उन्होंने ये शॉट देखकर खेला है। अब्दुल्ला शफीक बहुत खूबसूरत खेलते हैं और कंट्रोल में लगते हैं। थोड़ा लंबा जाने की जरूरत है। इस टूर्नामेंट में अभी तक ये अच्छी इब्तिदा के बाद अपनी विकेट गंवा रहे हैं। इस बार किसी हद तक कमजोर शॉट था, लेकिन ऑफसाइड की फील्ड से फिर भी जा गुजरे। बाल बाल बचे आखिर में चौके से और 3 रन बना लिए। तेज दौड़कर अच्छी दौड़ फखर और अब्दुल्ला शफीक की। अर्जेंसी दिखाई फखर ने, खुद गए खतरनाक एंड पे। वैसे खूबसूरत अंदाज में खेल दिया, खराब गेंद थी और अब्दुल्ला शफीक ने पूरा फायदा उठा लिया। फाइन लेग पर 4 रन बना लिए। इस ओवर में 12 रन आए, 21 पर 1। तो फखर जमान ने बढ़ चढ़कर शॉट खेल दिया। गेंद पूरी तरह बल्ले के म्यान से नहीं निकली, फिर भी 4 रन बन जाएंगे। यही होता है जब फखर खेल रहे हूं कि आध पौन बल्ले से भी इनको बाउंड्री मिलती है। जी हाँ, ये कदमों का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी महारत के साथ करते हैं, और बॉलर्स की लेंथ को तब्दील कर लेते हैं अपने हक में, और बाखूबी इस बार भी इसको अंजाम दे इन्होंने। जे डॉट स्टाइलिश शॉट है ये, और 4 रन हासिल किए। अच्छी डिलीवरी, एंगल का इस्तेमाल किया। जानते थे फखर जमान जो हैं, जहाँ ये बाएं हाथ के बॉलर हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है बाएं हाथ का तेज बॉलर T20 क्रिकेट में एक, लेकिन यहाँ कमाल दिखा रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। और फखर जमान आड़े हाथों ले रहे हैं, बाहर निकल कर भी उन्होंने वो लेंथ पैदा कर ली जो बीट करे डीप फील्डर को भी लेग साइड में।
जब फखर का दिन है तो फिर फर्क नहीं पड़ता आप किस हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी लाइन और लेंथ खुद क्रिएट करते हैं। अपनी कदमों का इस्तेमाल बहुत खूबी के साथ किया इन्होंने। एक बार फिर इसी ओवर में पहले भी निकल के इन्होंने 4 रन लगाए और अब दूसरी बार, पहले इसी फील्डर के दाएं तरफ और अब उसके बाएं तरफ। ये ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ कदमों का इस्तेमाल, 4 रन ये बचा लिए। शायद फरहान यूसुफ थे, गेंद को उन्होंने पीछे दे हटाया। नाकाबिले यकीन फील्डिंग का मुजाहरा एक बार फिर फरहान का। और अच्छे एथलीट हैं, ये देखिए कितना लंबा स्ट्रेच किया आखिर में और वक्त से पहले गेंद को इन्होंने अंदर फेंका है। सबसे ज्यादा रन्स किसने खाए हैं 4 ओवर के स्पेल में? उठाकर खेल दिया है यहां पर बैक फुट पर अब्दुल्ला शफीक। 4 रन्स मिलेंगे उन्हें। एक ऐसी बाउंड्री जिसकी अशद जरूरत थी लाहौर को। और यही है बाउंस का बेहतर इस्तेमाल। उन्होंने अपने आप को रूम दिया, ऊंचा था शॉट तो उसको नीचे दबाने नहीं गए, ऊपर से ही निकाल दिया सर्कल के। और ब्रेसवेल क्योंकि एक्स्ट्रास भी करा रहे थे, थोड़ा प्रेशर खुद पे ले लिया था खुद ही। स्वीप खेला लेकिन सीधी फील्डर के हाथों में। नाहिद राणा उठाकर खेल दिया है यहां पर। 4 रन्स मिलेंगे अब्दुल्ला शफीक को और 4 ही किट्स जाएंगी विमेन्स क्रिकेट के लिए। ये वो गेंद होती है जहां पर नतीजा ये दिखाता है कि कितनी किट्स मिलेंगी विमेन्स क्रिकेट के लिए। हर तरह से अच्छा नतीजा लाहौर कलंदर्स के लिए भी, वुमेन क्रिकेटर्स के लिए भी। पेस का भरपूर इस्तेमाल किया अब्दुल्ला शफीक ने। नाहिद राणा थोड़ा सा विकेट से बाहर आए। अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और इतनी अच्छी फील्डिंग के डायरेक्ट हिट भी मार दिए उन्होंने। बहुत उठाकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन फील्डर बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद थे। 1 इंच भी उन्हें नहीं हिलना पड़ा। अब्दुल समद के हाथों में, महफूज हाथों में गेंद। नाहिद राणा को मिली विकेट। वीगो टेल स्मार्ट विकेट। और नाहिद राणा की जो पेस है और बाउंस जब ये बॉडी में आ जाते हैं बैटर की तो बहुत मुश्किलात कर देते हैं। पिछली बॉल क्योंकि बॉडी से बाहर थी तो 4 रन मिले। स्टिंग डिलीवरी, इसने डेफिनेटली स्टिंग किया है लाहौर कलंदर के बैटिंग लाइनअप को और अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर आगाज लेने के बाद 21 रन बनाकर पेविलियन वापस। 43 for 2। और आते ही एक हमलावर अंदाज सिकंदर रजा का। थोड़ा सा मोहतात अंदाज, और इसके साथ ही पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। 43 पर 2 खिलाड़ी आउट।